और ट्रस्ट में गाइस इससे क्या होगा, अगर आप जाके कंप्लेन करते हो तो इससे जाके सीनियर्स को ही इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर आपको फोर्सफुली अगर आपको सर बुलवाया जाता है तो ये एक रैगिंग के कैटेगरी में आता है। ठीक है। और कुछ मैं एडिशनल टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। भैया क्या आपके साथ रैगिंग हुआ है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सभी कॉलेजेस में जो स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो इस साल एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो गाइस ये आज हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो है रैगिंग, और इससे कैसे बचाया जा सकता है, और इसके कुछ मैं एडिशनल में टिप्स आपको दूंगा कि इससे कैसे आपको प्रिवेंट करना है अपने आप को। ठीक है, अगर आपके साथ कहीं रैगिंग वगैरह होती है तो ठीक है। तो गाइस बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल भाषा में कि रैगिंग होती क्या है। ठीक है, तो अगर आपका फिजिकली मेंटली आपको हैरेस किया जाता है सीनियर्स के द्वारा तो वो रैगिंग के कैटेगरी में आता है। अगर मान लो कि आप कोई पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में ज्वाइन होना चाहते हो लेकिन सीनियर्स आपको अलाउ नहीं करें सोसाइटीज़ में आने के लिए, ठीक है, पर्सनल ईगो की वजह से। ठीक है, आप मान लीजिए आपसे कोई बहस हो गई थी तो इस वजह से आपको अलाउ नहीं कर रहा है सोसाइटीज़ में आने के लिए, तो ये भी एक रैगिंग कैटेगरी में आता है। और दूसरी बात हो गया कि आपको कोई वियर्ड सिचुएशन में डाल दी है आपको, या फिर कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आपको डाल के कोई गलत काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है रैगिंग की कैटेगरी में आती है। और जैसे कि रैगिंग की कैटेगरी में आता है कि अगर मान लीजिए कि सीनियर जो है सिगरेट पी के फूंक भी मारा, ठीक है, और आपका मान लीजिए फिजिकली और मेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो भी रैगिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें को ध्यान में रखें कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें जो है रैगिंग की कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ आपका एकेडमिक्स में इफेक्ट बढ़ रहा है सीनियर्स की वजह से, तो ये भी एक रैगिंग के कैटेगरी में आता है। तो ये सभी चीज़ें जो है गाइस वो रैगिंग की कैटेगरी में आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सभी जो चीज़ें रैगिंग में आता है और इससे बचा कैसे जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे बचने के लिए सभी कॉलेज में आदेश दिए हैं कि एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड या फिर डिसिप्लिन कमेटी ये सब बनाया जाए। ठीक है, तो एंटी रैगिंग के कैटेगरी में ये सब सभी चीज़ें आते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस में ये सभी चीज़ें जो है डिफरेंट नाम से जो है वो चलता है। ठीक है, जैसे किसी कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी या किसी कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी रैगिंग स्क्वाड, ये सब नाम से चलाया जाता है। ठीक है, कमेटी होता है। तो उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि अगर कॉलेज में किसी के साथ फर्स्ट ईयर के साथ रैगिंग ना हो, इसका अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन कमेटी मेंबर के पास होता है। डिसिप्लिन अगर मान लीजिए कि आपके साथ रैगिंग होने का आशंका अगर आपको हो रहा हो या फिर किसी दोस्त को रैगिंग होते हुए आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जाके सिंपल सा आप लोग जाके एंटी रैगिंग कमेटी या डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर पे जाके सबसे पहले आप लोग कंप्लेन इसके लिए कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी कुछ एक्शन नहीं हुआ तो आप जाके सीधा डीन या फिर HOD वगैरह जो है उनको जाके आपको सीधा कंप्लेन जाके कर सकते हो। तो ट्रस्ट में गाइस ये जो है आपको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इसको रखेंगे रैगिंग के। और अगर मान लीजिए कि इन दोनों से भी अगर बात नहीं बनी तो आप सीधा जाके हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग जाके कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे जाके सीधा कॉल कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि वहाँ से भी अगर बात नहीं बनती तो सीधा आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल सा है कि आपको 100 नंबर डायल करके आपको पुलिस में जाके कंप्लेन सीधा कर देना है। ठीक है, साथ ही जब आप एडमिशन करवाते हो कॉलेज में तो वहाँ पे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भी भरवाया जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक रूल यही है कि अगर मान लीजिए आपके साथ कोई रैगिंग हो रहा और या फिर आप रैगिंग होते हुए देख रहे हो तो आपको सीधा जाके कंप्लेन करना है। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पर कोई कुछ नहीं होगा। और ट्रस्ट में गाइस इससे क्या होगा, अगर आप जाके कंप्लेन करते हो तो इससे जाके सीनियर्स को ही इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। ट्रस्ट में गाइस अगर आप जाके कंप्लेन करते हो रैगिंग के ऊपर जाके, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सीनियर्स खुद डरेंगे। ठीक है, रैगिंग लेने से तो आप लोग को कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सिंपल सा रहो और कोई दिक्कत भी नहीं। और सही बात दूसरी क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है कि मोस्टली कॉलेजेस में एक सवाल भी आ रहे थे कि सर बुलाया जाता है या कंपलसरी है क्या। ठीक है, तो गाइस कंपलसरी वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो सर भी बोलो या फिर भैया बोलो या मैम, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं इस समय। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं अपने सीनियर्स को हमेशा सर बोलता था। क्यों? ऐसा नहीं कि उनका खौफ में या डर के मारे में बोलता था, ऐसा नहीं था। मैं बोलता था अपने रिस्पेक्ट में, मेरे मतलब मुझे रिस्पेक्ट था उनके प्रति। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको सर बोलता था। अगर आप लोग भी सर बोलना चाहते हो तो सर भी बोल सकते हो, अगर आप भैया तो भैया, अगर नाम लेना चाहते हो नाम भी ले सकते हो। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको
आपको कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको सर ही बोलना है, मैम ही बोलना है या फिर आपको भैया ही बोलना, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपका दिल करे वो बोलना होता है, ठीक है। अगर आपको फोर्सफुली अगर आपको सर बुलवाया जाता है तो ये एक रैगिंग के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हो। अब गाइस ये हो गया एंटी रैगिंग क्या होता है, सॉरी रैगिंग क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और कुछ मैं एडिशन टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि गाइस एडिशन टिप्स ये रहेगा मेरी तरफ से 2-3 है, तो मैं आपको दे देता हूँ कि वो रहेगा कि बी कॉन्फिडेंट। हमेशा जब आप कैंपस में जब घूमते हो, ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंस से रहें कि आपको ये सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो बंदा है ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, ठीक है। क्योंकि गाइस कॉलेज में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो सामने वालों को देख के आप जज नहीं कर सकते हो कि ये कौन सी ईयर का है। जब तक आप लोग थोड़ा सा मतलब फर्स्ट ईयर का वैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो थोड़ा सा जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं, या फिर हेड ये शोल्डर जो थोड़ा डाउन रहता है, थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है, ठीक है। हाँ, समझ सकते हैं, हम लोग भी, मेरे साथ भी जब हुआ था, जब मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं भी काफ़ी नर्वस था। ये मेरे जो सीनियर्स थे वो भी काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट वगैरह सब थे, तो हम भी काफ़ी डरे हुए रहते थे, ठीक है। तो बाकी आपको डरना नहीं है, मैं ये कोई आपको बताएगा नहीं सब के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस सब के बारे में। हमारे जो सीनियर्स थे वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट वगैरह भी थे, लेकिन ठीक थे, मतलब उतना भी मतलब नहीं था, फॉर्म वगैरह ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था, डिसेंट वगैरह सब थे, ठीक है, मज़ा आता था। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि बी कॉन्फिडेंट, और दूसरा हो गया कि गाइस सब ट्राई करो कि जब आप लोग कैंपस में घूमते हो तो कोशिश करो कि 2-3 लोग आपके साथ हों ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में आप लोग कोशिश करो कि ग्रुप में घूमने का। इससे क्या होगा कि सामने वाला भी जो है वो रैंक लेने से पहले 2-3 बार सोचेगा कि यार ये 3-4 लोग हैं, ठीक है। तो वो रैंक लेने से पहले सीनियर जो भी है वो भी सोचेंगे 2-3 बार, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमेशा कॉन्फिडेंस से और 2-3-4 लोगों से कि ग्रुप में ही हमेशा घूमो, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रैगिंग वगैरह होती नहीं कॉलेज में, मोस्टली कॉलेज में नहीं होती, बैन हो चुकी है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, आपको ये बातों को ध्यान रखना है। तो AKTU की मोस्टली कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग भी खत्म हो चुका है 4 तारीख को ही, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे कॉलेज जाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो क्यों ना सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना के आपको बताया जाए, ठीक है। तो फिलहाल गाइस ये रहा एंटी रैगिंग ऊपर, और इसे कैसे बचा जा सकता है, और इसे कुछ मैंने आपको एडिशनल टिप्स मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। भैया क्या आपके साथ रैगिंग हुआ है, ठीक है। तो गाइस मैं इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दे सकता, इसका आंसर मैं आपको कॉलेज जब पास आउट हो जाएगा तो इसका मैं आंसर जरूर आपको दूंगा, ठीक है। कि अभी मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, ठीक है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। बाकी आपको जब मैं पास आउट हो जाऊँगा उसके बाद मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। फिर गाइस इस वीडियो को यहीं पे करता, आई होप आपको ये वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज जर्नी। बाय।